आज संजना की पहली रसोई होने वाली है, तो रसोई में खाना तो बनता रहेगा। सास ससुर की सेवा की होगी तो इसको भी क्या है कि उस हिसाब से करे कि भाई सुबह उठे तो उनको चाय दे दिया, पानी दे दिया, टाइम से खाना दे दिया। ये तो आदमी उम्मीद करता है, इसलिए तो अपने बच्चों की शादी कराता कि भाई हमें बुढ़ापे में सहारा मिले। अब ये नहीं कि तुम लेटे हो आराम से 10 बजे तक 9 बजे तक। बहू को पहले दी ही नहीं, ड्यूटी दे दी। क्या करे तो बहू का इंतजार कर रहे थे हम। तेरे बाबूजी जा रहे, बाबूजी को बाहर पड़ गए थे। फिर जोड़ दी भाई, चलो भाई चलो संजना बेटा भाई। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और एक बार फिर बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप के साथ अपने छत से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सही में जो शादी है वो संपन्न हो गई है। कल जो द्वारावटा के जो मेहमान हैं हमारे यहाँ से वहाँ गए थे और वहाँ से कुछ मेहमान यहाँ आए थे, तो कुछ मेहमान चले गए हैं और कुछ मेहमान यहीं पर हैं। मैंने थोड़ा जो क्लिप रिकॉर्ड की थी वो इस वीडियो के आगे आपको देखने को मिलेगी। जब मेहमान जा रहे थे, बापूजी उनको तिलक लोरक लगा रहे थे, तो वो क्लिप आप आगे देखना। और यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे क्या बना अमन जोड़ दी। हाँ, तो यहाँ पर हमारे जोड़ जी हैं और बाकी 2-3 लोग और हैं और संजना के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद ये भी चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ हैं तो संजना को समझा रहे हैं कुछ। नहीं समझाने वही है कि चाहते थे तो बोल रहे थे कि सब एक साथ चलते हैं, लेकिन मैं बोला आपकी ड्यूटी का मामला है, न जाने आगे कब मौका मिलेगा मिलने का, तो थोड़ा बैठ के चलते हैं। बैठते 1-8 घंटा क्या हो रहा है, मार्केट में जाके खाली घूमना ही हमने, तो इसलिए। और जब ससुर जी जा रहे थे तो ये टप 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 आंसू गिरा रहे थे। जब वहाँ से इधर आई तब तो नहीं गिराए थे, लेकिन अभी उसको ये लग गया ना, धीरे धीरे भी एहसास होगा कि यहाँ रहना है, तो इसलिए थोड़ा उसको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ धीरे धीरे सब छोड़ के जा रहे हैं, अकेला रहना है। होता है इंसान, हाँ, इतने साल तक एक जगह रहो फिर है। लेकिन ये लाइफ का जो चेंजमेंट है ना, ये इतना बड़ा चेंजमेंट कि कहते उम्र है 26 साल 24 साल, तो देख लो कि 24 साल उस घर में रहे, उसके बाद अब यहाँ रहना है, यहाँ परमानेंट रहना है, ठीक है। अब मतलब वो घर छोड़ के ये वाला इनका अपना गांव हो गया। अब वहाँ जाएंगे तो 4 दिन ले जाएंगे, तो वहाँ एक है कि गेस्ट की तरह जाएंगे एक प्रकार से, भले ही है कि अपने हिसाब से जाएंगे मिलने के लिए, पर वही रहेगा भाई कि आज जाना है, यहाँ से जितने दिन की छुट्टी असली अब घर यही माना जाएगा, असली घर अब यही रहेगा। और वही मैं इसको बता रहा था कि भाई कि अब खुद एक इंसान के ऊपर बात होती है, अगर तुम खुद हो तो खुद अच्छे हो तो तभी दूसरा भी सही व्यवहार करेगा। अब तुम चाहोगे दूसरा मेरे साथ सही व्यवहार करे, मैं उसके साथ सही व्यवहार ना करूँ, तो ऐसा एक्सेप्ट नहीं हो सकता। पहले तुम्हें खुद सही होना पड़ेगा, सही रहना पड़ेगा, जो उनकी इच्छा है। अब उनकी एज का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या होता है कि एज का डिफरेंट पड़ जाता है। अब आप तो क्या है कि इनकी उम्र के साथ के वो आपकी सोच और उनकी सोच मिलेगी, लेकिन जो सास ससुर है वो बेचारा सही बात भी है, सास को भी देखा अपने ससुर को देखा, वो क्या है कि थोड़ा पता है आदमी का बात करने का, चाहे कितना भी वो करे तो पता चल जाता है कि किस हिसाब के, ठीक है। तो उनकी एज को इस एज में बहुत अंतर होगा। अब वो जो चाहते हैं और ये जो चाहेगी तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो इसको क्या है कि उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको इस हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी उम्र है, उन्होंने किया है, उन्होंने अपने टाइम पे किया होगा, अपने सास ससुर की सेवा की होगी, तो इसको भी क्या है कि उस हिसाब से करे कि भाई सुबह उठे तो उनको चाय दे दिया, पानी दे दिया, टाइम से खाना दे दिया। ये तो आदमी उम्मीद करता है, इसलिए तो अपने बच्चों की शादी कराता कि भाई हमें बुढ़ापे में सहारा मिले। अब ये नहीं कि तुम लेटे हो आराम से 10 बजे तक 9 बजे तक, जब तक बोला ना भाई चाय पियो, चाय ले लिया, तो वही बात है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि भाई अपने आप सही रहना है जितना हो सके। अब ये नहीं है कि आदमी दुनिया भर का काम करे लेकिन तुम्हारा मुंह फैला रखा दिन भर, वो नहीं होता है। तुम चाहे कितना भी काम करो, प्यार मोह से करो, हंसी मजाक से बात करो, तो वो सबसे बेस्ट है। अब ये भी नहीं कि तुमने दुनिया भर का काम कर लिया, सफाई कर लिया, संजय कर लिया, लेकिन बात करने के लिए चाय बनाए वहीं पर रख दी, बात सही ढंग से उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो वो आदमी को महसूस होता है। भले वो चाय पियेंगे भी, लेकिन दिल में एक हो गया यार ये तो खाली फॉर्मेलिटी कर रही है। तो वही है कि इंसान थोड़ा अपने हिसाब से अपने व्यवहार में चेंज, अभी चेंज में तो लाना पड़ेगा। जो पहले की लाइफ थी, सिंगल लाइफ थी, उसमें क्या है कि आदमी अपने हिसाब से चलता है। घर में तुम उठो नहीं उठो, मम्मी को बोलते चाय बना दो, खाने बना दो, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता। यहाँ आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ सेट होगी। बोलने वाले तो दुनिया कहीं बोलते रहेंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, लोगों की बातों को नहीं देखना। अगर अपना परिवार अच्छा करना है, आगे बढ़ाना है, सही ढंग से रहना है, और रही आप दोनों की बात, तो भाई लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, वो तो हमारे भी होते रहते, मैं भी एक शादीशुदा हूँ, पर प्यार बहुत तो वही रहता है कि भाई ठीक है एक बार थोड़ा छोटी बहुत नोक झोंक तो होते रहते हैं, लेकिन नोक झोंक अपने तक रहना। मैं ये बताता हूँ आपको कि कभी भी लाइफ में ये गलती मत कर देना
चाहे आप होगे कि भाई थोड़े में बात होगी तुरंत कॉल कर दे। उसमें क्या है कि आप दोनों तो सही हो जाओगे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है कि उनकी नज़रों में एक बार वो रिस्पॉन्स करेंगे, दूसरी बार रिस्पॉन्स, तीसरी बार बोलेंगे यार इनका काम ही यही है, ठीक है। परिवार खराब हो जाता है। परिवार खराब हो जाता है। परिवार तभी खराब होता है कि ये भी अभी और भी इसके साथ क्योंकि उनसे बात उत करेगी, वो भी कहीं तो उनमें अच्छे होंगे, ठीक है। एक वो कहावत है यार, मुझे याद नहीं आ रही कि जिस घर में बोला उसकी चलती है, बोला कुछ ऐसे ही कहावत है, तो वो परिवार बनता नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा कि आपस में मिलजुल कर जितना हो सके, इतना टाइम मुझे भी बार बार नहीं मिलेगा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि इतने साल एक साथ रहे, उसके बाद अभी ये यहाँ चलेगी, दीदी तैला है, सुमन कहीं और है, रुचि कहीं और है, उषा कहीं और है, सब धीरे 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 ऐसे रहेगा। तो मैं यही कहूँगा भाई अपने हिसाब से। और इतने छोटे तो उम्र है नहीं इनके, पहले जमाने तो छोटे छोटे थे उनके, 13, 14, 15, 16 ऐसे में हो जाती थे, तो इतना उनको आइडिया नहीं होता, लेकिन वो लोग काम बहुत करते थे, ठीक है। आज के टाइम में काम उतना है नहीं, तो जितना भी हो सके मेरे कहने का मतलब है कि काम तो भले कम करो बट हंसमुख रहो, प्यार से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है। तो जॉर्ज जी का जो मतलब एक्सपीरियंस था, शादी के कितने साल हुए? मेरे 12 साल हो गए। 12 साल तो सारा 10 साल की मेरी लड़की है और तो इसको सही से बोल दिया है और एक भी शब्द इधर उधर नहीं किया है। सही में अगर जीवन सही चाहिए तो सबके साथ प्यार से रहो, मस्त रहो। काम यह है कि थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन अगर चेहरे पे प्यारी मुस्कान हो तो मतलब काम भी नहीं उतना देखा जाता है। बस खुशहाल परिवार होना चाहिए। अभी क्या है कि आदमी की गलती हो जाती है, लेकिन आप क्या है कि अगर गलती भी करोगे तो हर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तुम पहले क्या है कि लड़ाई करके रखोगे तो बोले इसका काम ही यही है, ठीक है। अपने प्यार में होता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता है। वो इनके साथ क्या हमारे साथ भी होता है। अगर हम किसी के साथ सही ढंग से व्यवहार करेंगे, सही ढंग से रहेंगे, थोड़ी बहुत गलती तो इंसान से होती है, जो करेगा तो गलती तो होती है। बोला ठीक है यार कोई गलती होगी। अगर लड़ाई से रहोगे या बड़प्पन में रहोगे कि नहीं मैं सब कुछ है, मेरे को सब कुछ पता है, तो ये चीज़ें तो लोग भी बोलते बोले यार ये तो ऐसे ही है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, होता है गलती। कभी इससे गलती होगी, कभी आपसे गलती होगी, कभी ससुर जी से गलती होगी, कि सास से होगी, मतलब सबका आपस में तालमेल सही हो तो हो जाता है। अनदेखा कर लेता है हर कोई, पर अगर एक दूसरे का अपोजिट चलोगे तो लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। बड़ी टफ क्या कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, समझ गई? ठीक है। कुछ आया के ऊपर से जा रहा है सब धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे अभी चलो फिर अब नाश्ता करने चलते हैं। चलो नाश्ता बन गया, चलो। अच्छा नाश्ता, चलो ठीक है नाश्ता करते हैं, हम भी निकलते हैं। ठीक है, आप गाँव अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बहुत रेशन नहीं है, जैसे मार्केट में होता है, भीड़ भाड़ नहीं है। मुझे तो वही, मैं जब मार्केट जाता हूँ तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नींद भी नहीं आती है। वही तो। और सामने यहाँ से नज़ारे तो हैं ही बहुत खूबसूरत। अच्छा है यहाँ पे, गाँव के लोग अच्छे हैं, अपना आराम से। सामने देखो आज हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। धुंध जरूर है लेकिन फिर भी हिमालय पर्वत बड़ा प्यारा चमक रहा है। तो कल मेहमान पहुंचे हुए थे हमारे घर में, तो आज सुबह सुबह जल्दी निकल रहे हैं, इसीलिए सुबह सुबह बापूजी इनको तिलक लगा के सभी मेहमानों को विदा कर रहे हैं। तिलक और शगुन काफ़ी शुभ माना जाता है। तो जितने भी मेहमान हैं, चाहे घर के हैं दूर के हैं, तो सबको शगुन लगा के ही भेजते हैं, चाहे स्वागत करते हैं चाहे विदा करते हैं। बल्कि तुम पूर्णिमा हम भी मुड़े करे तुम देर में तुमने पूर्णिमा हेलो तो संभाले जवाबदारी बढ़ गई आप। हां कुछ नहीं, बस तो थोड़ा बहुत गलती हो गई थी। हां कोई बात नहीं, गलती हमारे भी बचे थे ना तो कुछ मेहमान तो सुबह चले गए थे और बाकी कुछ 3-4 मेहमान और हैं, वो अब जा रहे हैं। चलो फिर, चलो तब है विदाई है। बाकी संजना और मैं थोड़ा आगे तक जा रहे हैं
भेजने के लिए। अरे वो तो बड़ा हमारे उसे मत जेड जी मुंह चला कम से कम बैग खड़ा हूं कसम से आप ना फोन डाले हम तो क्या लेकर वाला बेटा ले आजी। अरे ये निकल मत ना लेकिन नहीं बैठता हुआ ख्याल चला वाह नानी मिल रहा था वाह मैं भी जाऊँ। हाँ हाँ ठीक। चलो चला संजना भाई जी चला चला हो गया। संजना चुप रहा चल भाई बन बुला फिर पोरो ने चल अरे फिर जोड़ दे भाई चलो भाई चलो संजना बेटा भाई मिल रही। दोस्तों ससुराल से जो भी मेहमान आए थे वो सारे वापसी चले गए हैं और लास्ट में सभी लोग काफ़ी भावुक हुए। संजना तो भावुक हुई लेकिन उनके साथ साथ जो रवि भैया हैं वो इतने ज़्यादा भावुक हुए कि उनको देख के मतलब मेरी भी आंखें ऐसी हो गई थी कि अब भी आंसू निकलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया क्योंकि अगर मेरे भी आंसू निकल जाते तो फिर इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तो पहले ही ऐसे रो रही थी तो इसीलिए बड़े शांति से रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने आंसू दबाए। लेकिन उस टाइम में माहौल बहुत खतरनाक हो गया था, रोने धोने वाला। और साथ साथ में इसके दूसरे भाई भी थे, पंकज भाई, वो भी रो रहे थे। तो आशीष थोड़ा ऐसा है कि अंदर से तो वो है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन बाहर से ऐसा है कि बिल्कुल सशक्त दिखाता है अपने आप को, इसीलिए वो नहीं रोया। नहीं तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि सभी रो लेते इन सबको देख के, स्पेशली रवि भैया को देख के हैं। वो इतना इमोशनल है, मुझे आप पता चला है। उनकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लगता है बातों से, लेकिन अंदर से इतने इमोशनल है वो अभी मैंने देखा है। तो विदाई का जो पल है वो भावुक तो होता ही है। और अब उनके परिवार में लास्ट बहन यही थी जो जिसकी भी वो विदाई कर चुके हैं, और इसके बाद वो भी अभी घर में नहीं रहते हैं, वो भी जॉब पे रहते हैं, तो फिर आना जाना भी कम ही होगा, तो इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे थे। और यहाँ देखो इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली पकड़ा दी हमने तो नहीं पकड़ाया। ये अपने आप यहाँ पर झाड़ू पे लग गए। अभी कुछ टाइम पहले इसने बर्तन भी धो दिए, दीदी के साथ है। तो चलो अच्छी बात है, जिम्मेदारी शुरुआत में ही ले ली है। और यहाँ मज़े ले रही है, ये बोल रही है मामी अभी से काम कर रही है हैं। तो चलो संजना के साथ मैं भी मत करता हूँ। वैसे अंदर में कमरा तो हमने साफ दोनों ने ही किया था, लेकिन बाहर यही झाड़ू लगा रही है। बाकी अभी ये नया नया माहौल है यहाँ का, तो इसको अकेला तो छोड़ नहीं सकता हूँ। ये सीधे बोल लिया मेरे को छोड़ के तो इधर उधर कहीं जाना है मत वाल, तो इसीलिए इसी के साथ रहना पड़ रहा है। नहीं तो इसका भरोसा नहीं है, फिर से आंसू टपका देगी टप 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 टप। तो दोनों साथ में काम करते हैं और फिर जो भी होगा, अभी हमको कहीं दूसरी जगह भी जाना है, तो देखते हैं तबीयत सही रहेगी तो चले जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। सिर दर्द भी हो रहा है, हल्का बुखार भी आ रहा है, और गला तो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैं वो बता नहीं सकता हूँ आपको। और दवाई भी मेरी चली रही है, अभी दवाई खाना थोड़ा भूल गया था मैं, दवाई से याद आया कि अभी दवाई खा लेता हूँ। अगर ऐसी तबीयत रही तो फिर जाना नहीं होगा, अगर जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जहाँ हम जाने वाले हैं। तो अभी संजना ऊपर काम कर रही थी, वहाँ उसने झाड़ू झाड़ू लगाया, बाकी पोछा दीदी लगा रही है। और आज संजना की पहली रसोई होने वाली है, तो रसोई में खाना तो बनता रहेगा। सबसे पहले ये लगी हुई है सफाई अभियान में, और संजना अकेली नहीं बल्कि माँ संजना का पूरा यहाँ साथ दे रही है। और यहाँ देखो मकड़ी जा रही है, मकड़ी मकड़ी चलेगी, ये मकड़ी का ले चलेगी, जाने दे हो गई नहीं गिर गई नीचे। अब बोलो
यहाँ नीचे रखते हैं ना, यहाँ हमने कनास्तर रखा, वो जो कलियो बनाया वो उसको रखा वहाँ तेल, तो उसको साफ करते हैं। वो थैला है बहुत ज़्यादा सारे चावल के, इसको रखते हैं यहाँ दाल के, जो भी राशन रूसन है सारी यही अंदर भर देंगे, यहाँ भर देंगे यहाँ। और बहू को पहले दी ही नहीं ड्यूटी दे दी, क्या करे, तो बहू का इंतजार कर रहे थे हम। तेरे बाबूजी जा रहे, बाबूजी को बाहर पड़ गए थे। चल एक दिन भी आराम करने नहीं दे रहे। अब आराम तो करना, हम खेत में जाएंगे, बहू आराम करेंगे किचन में। किचन में आराम होता है भीतर का काम आराम में होता है। और कुछ दिन तक संजना माँ और बापूजी के सामने तो कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। नहीं करेगी, बोलो जरा, बार बार मेरे को आना पड़ रहा है साथ में। तब और कैसा लग रहा है तब पहले दिन? अभी ठीक ही लग रहा है। अभी तो मतलब ये अभी सब लोग हैं तो अभी उतना वो नहीं होगा, लेकिन जब पहला दिन असली उस दिन होगा जब सारे मेहमान चले जाएंगे, बस हम 4-5 लोग ही घर रहेंगे। अभी तो सब लोग मिक्स में काम कर रहे हैं, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ। असली रसोई तो उसको उस दिन दी जाएगी जिस दिन सारे मेहमान इधर उधर हो जाएंगे और बस हम ही परिवार के ही यहाँ पर रहेंगे। और ठीक है, बस ठीक है। अटपटा तो नहीं लग रहा? अभी तो लगेगा ना। हाँ, अब बाहर क्यों देख रही है? कोई और कहीं और होगा तो मैं शर्मा जाऊंगी, नहीं तो शर्माऊंगी नहीं। तो चलो संजना के साथ अभी फिलहाल हर टाइम रहना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं बोलता हूँ, छोड़ो रहने। और यहाँ नैन्सी भी लगी हुई है अंदर बाहर करने पे। हाँ जी, कब सुंदर है, अपने पंजाब ले जा, तेल लेके। तो शादी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद स्क्रीन पे देखिए हमारे जो टेंट वाले भाई लोग हैं, उनकी भी बड़ी आफत है कि सारा सामान इतनी चढ़ाई पे ऊपर लाते हैं और फिर अभी जब शादी कंप्लीट हो गई है तो नीचे भी लेके जा रहे हैं। और अभी एक चीज़ नहीं लेके जा रहे हैं बल्कि सुबह से लगे हुए हैं वो, और दिन के 12:30 हो चुके हैं और वो लगातार लगे हुए हैं। तो पहाड़ों में हर चीज़ में काफ़ी मेहनत है, इतनी आसानी से कोई भी काम नहीं होता है। तो खाना बन के तैयार हो गया है और स्क्रीन पे देखिए सब लोग खाने का आनंद ले रहे हैं और अभी कुछ ही लोग बैठे हैं, बाकी और मेहमान और सारे लोग बाद में खाएंगे। तो सबका नंबर आ रहा है आराम से, उसके बाद खाना खाया जा रहा है। तो खाना खा के अब नानी लोग भी जाने लग गए। ए नानी चला हुआ तब, ओ चलो। हाँ, बाकी आगे देखो मामा चाचा और बुआ भी चलेगी। चला वानन तब ठीक है, अब तक क्यों मैं तब ओ तो हमारे घर की सबसे बुजुर्ग मेहमान हमारी नानी भी चले गई। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और जो मौसम है वो एकदम बढ़िया है। और अभी हमको कहीं जाना था लेकिन तबीयत अभी भी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ गले में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और हल्का हल्का बुखार भी लगातार आ ही रहा है, तो इसीलिए अभी तक प्लान हमारा बना नहीं है। और यहाँ से हमको काफ़ी दूर जाना है और आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं, तो फिर भी एक मतलब 10-15 मिनट सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी संजना चाय बना रही है, तो जैसे वो चाय बना के लाती है उसके बाद उसको पूछता है कि उसका क्या डिसीजन है, चलना है तो चल लेंगे, अगर बोलेगी ठीक है अभी नहीं जाते हैं तो नहीं जाते, क्योंकि जाना तो ज़रूरी था और तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो ऐसे में थोड़ा भाग दौड़ करना सही मुझे तो नहीं लग रहा है, और देखो क्या होता है। और यहाँ देखो
अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जब उस टाइम कैमरा ऑन रहता तो पता चलता दीदी आई थी। अभी ऐसे ही आराम से झूला झूल रही थी कुर्सी में। बेटा उसको मैं तो भी स्वाद है नीचे डालेगा। हाँ। और आज छोटी दीदी यहाँ पर है नहीं, छोटी दीदी जगोड़ जा रखी है, तो अभी वापसी आ जाएगी शाम तक।